अस्सलाम वालेकुम। आज जिन टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस से मैं मिल रही हूँ और वो उनका करियर आगे बहुत प्रॉमिसिंग है। आई फील शी इज़ बिन वर्किंग फॉर 4-5 इयर्स एंड बहुत से हिट ड्रामे उन्होंने दिए हैं। शी नोज़ व्हाट वर्क्स विद द ऑडियंस, शी हैज़ अ बिग फ़ैन फॉलोइंग एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड। लेकिन एक बात है कि जो इनके सबसे पॉपुलर रोल्स जो मुझे याद आ रहे थे इनके आने से पहले, उनमें थोड़ी ट्रैजिक हीरोइन है, थोड़ी सैड रहती हैं। आई वांटेड टू नो कि ये असल में भी इतनी इमोशनल है और शी अ हैप्पी गो लकी गर्ल? That's one of the things I'll ask her. Plus, we'll talk about her work. Thank you for meeting me, Komal Thank you Meer. for having me. कैसे हैं तो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश रहती हैं क्या असल रियल लाइफ में भी थोड़ी इमोशनल लड़की हैं? मैं I think I'm a mixture of both. अच्छा, Yeah, so I'm a Gemini. If that अच्छा, explains, तो मैं कभी यहाँ होती हूँ, कभी यहाँ होती हूँ, तो it depends अच्छा। honestly. तो यानी Yeah. वो जो हम टीवी पे देखते हैं जो नहीं उतना रिसेंट नहीं मैं रोती रियल लाइफ में। वो जो मेरा रोने वाली साइड थी ना वो एक्चुअली अब टीवी पे आ गई है, तो अब आई एम लिटरली आउट ऑफ टीयर्स इन रियल लाइफ। आई कांट क्राई इन रियल लाइफ एनी मोर बिकॉज अब सारा टीवी पे मैं रो लेती हूँ। बट कोमल, ये मैं सही कह रही हूँ क्या कि आपके जो सबसे पॉपुलर रीसेंट रोल्स हुए उनमें वाकई आप थोड़ी इमोशनल अच्छी लड़की जो ज़माने की तकलीफ़ें सहती है, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की सारे बर्डन्स लेती है, क्या ऑडियंस को वही पसंद है? आपको क्या लगता है? आई थिंक अभी तक तो यही समझ आई है आपके एक्सपीरियंस में तो ये कि ऑडियंस को यही पसंद है, मासूम सी लड़की जिसके साथ गलत हो रहा हो यू नो ऑन स्क्रीन। आई थिंक ऑडियंस जस्ट लव्स यू नो टू सी अ डैमसल इन डिस्ट्रेस और उसको बचाने के लिए एक हीरो आ जाए। आई थिंक ये स्टोरी और अभी से नहीं है, आई थिंक ये बहुत पहले से ही है। इवन लाइक ग्रोइंग अप हमेशा से ही है कि आपको एक लड़की एक सबमिसिव रोल में ही अच्छी लगती है एंड यू नो यू वांट अ सेवियर टू कम एंड सेव हर। तो बस वही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील लाइक कि अब कोई एक नीश है ऑडियंस की हु वांट्स टू सी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगी बट हो रही है, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। बट द थिंग इज़ जो ज़ाहिर है एक्टर्स के पास, स्पेशली यंग एक्ट्रेसेस के पास थोड़े से लिमिटेड रोल्स होते हैं। Yeah. सबसे पहले आई थिंक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनको मासूम लड़की की ही बिल्कुल। तरह पिक्चर करते हैं। Yeah. और आप तो लगती भी हैं हाँ, बस बहुत यही मेरी गलती है कि मैं good लगती girl हूँ। लगती हैं। माई मदर सेज तुम्हें ना नेगेटिव कैरेक्टर्स करने चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे करोगी। सो आई डोंट नो, आई थिंक Would you be happy doing a negative character? I would be. I had a lot of fun doing Roshan Ara in Badshah Begum. But then again, I feel like कि कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर हो कि जो जिसमें शेड्स हो ना, यू नो नेगेटिव कैरेक्टर्स, बिकॉज हमारे प्लेस में जितने भी होते हैं वो देर जस्ट शोन एज वैम्प्स, यू नो देर जस्ट शोन एज ऑल नेगेटिव। हाँ, कोई स्टोरी बैक स्टोरी नहीं होती कि क्यों ऐसे नहीं होती, फिर उसके बाद उनका कोई उनकी प्रोग्रेस नहीं होती, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, बट लाइक अ वेरी नाइस ग्रे कैरेक्टर यू नो विच हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स। पूरी एक जर्नी अगर हो उस कैरेक्टर की कि वाई इज़ द कैरेक्टर लाइक दैट, वाई इज शी बिहेविंग लाइक दैट, एंड देन व्हाट हैपेंस, लाइक उसके आउटकम क्या होगा, वो बदलेगी। अगर कुछ ऐसा कैरेक्टर हो तो स्टोरी तो होना, ये नहीं कि बस एक टू डायमेंशनल, सॉरी नॉट इवन टू, बस एक वन डायमेंशनल नेगेटिव कैरेक्टर जो बुरा है तो बुरा है, उसका तो कोई पॉइंट नहीं। उसका तो, और ऐसा कोई होता भी नहीं है रियल लाइफ में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्सन आउट देयर हु इज ऑल नेगेटिव। कभी भी नहीं, मैंने तो आई हैव नेवर मेट एनी पीपल जो सिर्फ मतलब बुरे हैं। हाँ, सिर्फ बुरे हैं। सबकी हर साइड होती है, यू नो, एंड कैरेक्टर्स को रियल वही करता है कि यू नो दे हैव बोथ साइड्स, गुड एंड बैड। कोमल, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपको एक नायक है, स्क्रिप्ट पता चल जाती है कौन सी चलेगी। क्या मैं सही कह रही हूँ कि बस वो लक है? मेरे मुझे कभी पता नहीं चलता। देखो कलंदर was such a hit. राय जुनून के इतने से एपिसोड्स आए and people are watching it like anything. But then there were a lot of plays that I was part of, which weren't that huge hit, you know. हाँ, so अच्छा. I am honestly, I think I've just maybe you know people have gotten used to my face on screen, so इसलिए वो अब थोड़ा सा उनको मैं समझ में आ रही हूँ। But it's never been, it hasn't been always like that. मेरे काफ़ी plays थे जो they didn't do well. इतने notice नहीं हुए। इतने notice नहीं हुए। And but Qalandar, honestly, I wasn't expecting it to be that you know that hit, because मुझे Qalandar मैंने इसलिए किया था Qalandar because different था, you know, different in a way इस तरह से था कि I was told that I will be going to a village and वहाँ जाके मुझे
जानवरों के करनी साथ, होगी, जानवरों को झाड़ू पकड़ना करनी है, झाड़ू करनी है और वहाँ रहना है। और वो लुक डिफरेंट थी, चुटिया एंड ऑल, दुपट्टा एंड रिलीजियस, वो जो पूरा जो उसका एस्पेक्ट था कैरेक्टर का। सो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ थी। सो आई वाज लाइक आई वाज एक्साइटेड टू डू दैट। अच्छा, मैंने ये नहीं सोचा था कि पता नहीं हिट होगा नहीं होगा। आई डिडंट थिंक अबाउट दैट। आई बस वाज जस्ट डिफरेंट लाइक लगा। you know it's going to be something different which I'll be able to live a different life through it. और मुझे वाकई बहुत मज़ा आया था, even though it was too difficult. लाहौर में शूट कैसे थी, डिफिकल्ट था? लाहौर में शूट थी, सख्त गर्मी थी। हम्म, गांव में हम जाते थे which was 1 घंटा दूर शहर से। एक और गांव था जहां हम जाते थे, तो कम्यूट 1 घंटे का होता था। सुबह 1 घंटा, रात वापसी पे 1 घंटा, वापस होटल। एंड बस इट वाज स्कॉर्चिंग हॉट। एंड देन ऑल्सो बिकॉज वो जो सब झाड़ू वाड़ू करना था वो सब असल में था। so, और उसके काफ़ी टेक्स होते थे। आई रिमेंबर एक सीन था जिसमें मुझे बचा हुआ खाना खाना था, और वो गंदे बर्तनों में से। और मुझे तो वो मिट्टी का वो पूरा जो उसका किचन था, जहाँ वो लकड़ियाँ वगैरह रख के वो पूरा वो किचन था। तो आई थॉट कि विल चीट इट, यू नो, मुझे खाना तो नहीं पड़ेगा, मुझे साफ़ खाना ही देंगे और। तो साइमा जी ने असल में वो खाना जो बचा हुआ था लंच का खाना, वही बर्तन मंगवाए और उन्होंने कहा इसमें से खाओ। सो फॉर मी आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, मतलब 2 मिनट मैं तो रोने वाली हो गई थी 2 मिनट के लिए। आई वाज लाइक मतलब मुझे असल में ये करना है, पता ना होता है कि करना पड़ेगा। फिर मैं ना थोड़ा सा मैंने ना चीट करने की कोशिश की कि मतलब मैं लगा नहीं रही थी सालन के साथ, मैं बस चीट करके ना ऐसे खा रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, कट लगा कर खाओ। So I had to do that, and then I was just like, इसीलिए I must really love दुख इतना acting. ऑथेंटिक था, इसीलिए तो। आंसू जो निकल रहे थे। फिर एक सीन था जिसमें मेरी वो जो चाची बनी हुई थी, she had to hit me, तो she hit me for real, and I was just like, मैं असल में रो रही थी उस सीन में, मतलब कुछ कोई विक्स कुछ नहीं। I started crying और वो हिचकियाँ लेके, पता नहीं क्यों, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, यू नो, शी हैड टू लाइक हिट मी एंड स्लैप मी एंड ये वो, तो उन्होंने असल में मुझे मारा एंड आई वाज जस्ट लाइक, अभी मैंने मुझे याद है सीन के बाद मैं मम्मा को कॉल किया, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज आई गॉट टू डू समथिंग विच आई थिंक आई वुडंट हैव डन अदरवाइज, यू नो। सो मैंने अपने आप को चैलेंज किया एक तरह से। एंड फिर जब अप्रिशिएट होती है ऐसी चीज़ तो आपको बहुत अच्छा, आपको एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, यू नो। आपको लगता है कि आपको आपका मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन बहुत रोना था, और मुझे लग रहा है राहे जुनून में भी काफ़ी रोएंगी आप, है ना? ये मुश्किल होते हैं ये ट्रैजिक सीन्स कि अब आप थोड़ी एक्सपर्ट हो गई हैं इनमें? मुश्किल होता है बिकॉज मुश्किल अब इस तरह से भी होता है, एक तो रोना वैसे ही मुश्किल होता है, यू नो, इट्स हार्ड टू क्राई बिकॉज I am not a cry, like I'm not a cry baby. I don't feel comfortable crying. I don't know, मतलब मैं अगर कभी रोना चाहूँगी भी तो मैं अकेले में रो लूँगी। For me to cry in front of a lot of people is very hard. तो वो मुश्किल था, but then I feel like कि because it was hard for me personally, on screen in front of the camera, it also helped me in a way कि मैं, it made me more comfortable and it made me more open to my emotions in a way, you know. तो रोना मुश्किल होता है, but then again अब मुश्किल ये चीज़ होती है कि आपने पिछले प्ले में आप जैसे रोए हैं ना, अब इसको डिफरेंट कैसे रोना है, you know, that is what I think about a lot, because आप अगर रो भी रहे हो तो रोने के भी बहुत ज़्यादा, you know, टाइप्स हैं। हाँ, और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो मैं अब इस बारे में सोचती रहती हूँ कि हाउ टू मेक इट डिफरेंट, यू नो। फॉर इंस्टेंस राहे जुनून में अगर मैं इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है तो हाउ डू आई मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दुर्योधन्स ब्रेक डाउन। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। आई थिंक अबाउट दैट अ लॉट बिकॉज आई फील लाइक कि मैं तो अब अपनी दोस्तों को, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स कभी रो रही हूँ ना मेरे सामने, तो मैं उनको नोटिस कर रही होती हूँ उल्टा, यू नो, हाउ आर दे क्राइंग, क्या कितनी हिचकियाँ ले रही हैं, किस तरह से ब्रीदिंग, क्या सीन है। दैट इज़ डिफिकल्ट। हाँ, तो जब ड्रामा में काम करना है और करना ही है तो रोना तो पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। बट और रोल्स भी होते हैं, एंड आई थिंक जैसे बादशाह बेगम डिफरेंट रोल था, तेरे आने से डिफरेंट रोल था, वो एक बीच में ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आई कि यू वर दिस बबली गर्ल, आउटस्पोकन। तो रमज़ान ड्रामे में मज़ा आता है, क्या डिफरेंस होता है? रमज़ान प्ले में मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक आफ्टर बादशाह बेगम इट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस
during a set, during a shoot on set, because character बहुत lively था. And then the whole team was very sweet and they were very my director was very funny, you know. Zishan sir बहुत funny थे. So मैं, Zishan sir और मुनीब, we had a lot of fun. मतलब हम लोग पूरा, मुनीब अपनी jokes, lame jokes क्रैक करते रहते थे. जिशान सर खुद इतने फ़नी थे, तो हमें बहुत मज़ा आता था. मतलब वो it didn't feel like work. और पता ही नहीं चला, बिकॉज हमने वन गो में शूट किया था रमज़ान प्ले. द बेस्ट थिंग अबाउट रमज़ान प्लेज इज़ कि वो वन गो में शूट होता है. हाँ, हर दिन होता रहता है, होता तो वो रहता है, जब उनको तक वाइंड खत्म अप नहीं जल्दी करना होता है, तो वो वन गो में शूट होता है. अदरवाइज तो फिर आपके जो दूसरे प्लेज होते हैं वो 15 डेज शूट होती है, फिर आपका स्पेल ब्रेक आ जाता है. बट रमज़ान प्लेज एक ही गो में शूट होते हैं. सो लाइक यू आर इन दैट कैरेक्टर ऑल द टाइम, यू नो. तो इट रियली हेल्प्स यू एज एन एक्टर ऑल्सो. बट बहुत मज़ा आया था, डिफरेंट था. एंड उसमें बस आई फील लाइक कि मुझे जिशान सर ने बहुत मार्जिन दिया था, यू नो, टू जस्ट डू माई ओन थिंग. अच्छा, have fun. He was just like, and he was so open to, like, you know, my ideas. And मैं जो भी आइडियाज़ देती थी कैरेक्टर को लेके, सीन्स में जो भी मेरा इनपुट होता था, ही वॉज ऑलवेज वेरी ओपन अबाउट इट, विच वॉज न्यू फॉर मी. बिकॉज मैंने इससे पहले, रमज़ान पे से पहले कभी टांग नहीं अड़ाई डायरेक्टर के आगे. आई ऑलवेज लाइक आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. तो मैं हमेशा डायरेक्टर की बस जो कह दिया, अच्छा ठीक है, बात मान लेती हूँ. बट रमज़ान प्ले में आई फील लाइक, बिकॉज आई वॉज हैविंग सो मच फन, एंड जिशान सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि वो फिर मुझसे पूछते भी थे, यू नो, कि तुम्हें क्या लगता है, कैसे करना चाहिए. Which is when I feel like I grew as an actor, you know, and I actually had more confidence as an actor, because then I saw that I was able to give my opinion and my ideas, and I was able to, you know, put my input into the character. So it gave me confidence as an actor. So for the whole experience was great. थोड़ा लाइट हार्टेड भी था ना, वो भी एक मजा होता है ना. जैसे कोई आप बहुत हेवी ड्यूटी डायलॉग्स नहीं बोल रहे, कभी कभार हम खुद हंस के पागल हो जाते थे सीन्स में. शादी सीन्स, उल्टी सीधी लेट नाइट शूट होती थी, एंड यू नो फनी सीन्स होते थे, कुछ जोक्स. अब हमारी कास्ट इतनी हमारी टैलेंटेड कास्ट थी, एवरीबडी यूज्ड टू मेक अप देयर ओन जोक्स, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वो बीच में वो सब कुछ वो डालते थे अपने जोक्स, और हम खुद पहले हंस के पागल हो जाते थे शूट करते वक्त. और बट बहुत मज़े का था, कास्ट बहुत बड़ी थी, यू नो. तो इट वाज लाइक अ फुल हाउस एवरी सिंगल डे. अब हमारे सेट पे 3 मेकअप रूम्स थे, यू नो, क्योंकि कास्ट इतनी ज़्यादा थी, तो वो ऐसे हर वक्त हल्ला गुल्ला रहता था. अच्छा, नाइस, लाइक अ पार्टी एवरी सिंगल डे. अच्छा, वुड यू डू अ रमज़ान ड्रामा अगेन? कि प्रेशर बहुत है? प्रेशर तो बहुत है ना, बहुत एक रेस है, और दिन ब दिन बढ़ती जा रहे हैं ऑप्शंस. कंपैरिजन बहुत होता है रमज़ान प्लेस में, कंपेयर बहुत करते हैं बाकी रमज़ान प्लेस से. एंड यू नो, एज मच एज आई एंजॉयड डूइंग इट, I feel like there was a lot of pressure when it went on air. So I feel like right now as an actor, I don't want to take that pressure. Achha. Yeah, I don't want to be compared so much. I don't want to be thinking about कि ओ लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे. I don't want to worry about the ratings, you know. क्योंकि I feel like as an actor I have a long way to go अभी. And अभी से अगर मैं उस रेस में घुस जाऊंगी ना, तो मुश्किल हो जाएगी. ये तो मैंने सोचा ही नहीं वैसे वाकई, क्योंकि 1 महीना होता है जिसमें ये मुख्तलिफ चैनल 6 ड्रामे 7 ड्रामे. I get it. I mean it's a one shot. अगर आपका हिट हो जाए तो you know you're there. But then again I feel like कि इतना अभी फ़िलहाल this year I'm not going to be doing any Ramzan plays, because I just felt like कि अभी I want to, you know, do other plays and just be at ease for now. I don't want to rush myself as an actor. I don't want to be in that race right now. I just want to evolve myself as an actor first, and then maybe do कभी ना कभी तो कर ही लो. Exactly. होते रहते रमजान. हाँ, होते रहते, हर रमजान होते हैं, हर साल होंगे. Exactly. कोमल, आपको क्या लगता है कि लुक्स का कितना फ़ायदा हो? योर लुक्स, योर वेरी प्रिटी लुक्स, डू यू थिंक क्या फ़ायदा हुआ इन गेटिंग यू मोर वर्क? आई थिंक लुक्स का फ़ायदा तो बहुत होता है, यू नो, बिकॉज फ़ायदा इस तरह से होता है कि ऑफ कोर्स यू हैव टू कम ऑन स्क्रीन. और मुझे ये नहीं फील होता था कि मतलब इतना आपको फ़र्क पड़ता है लुक से. बट देन यू नो आई स्टार्टेड, इवन माई ओन फैमिली, यू नो, दे टेल मी कि तुमने मेकअप अच्छा नहीं किया हुआ,
उसको देखा है उसके ड्रामे में उसने कितना अच्छा मेकअप किया होता है, थिंग्स लाइक दैट. आई एम लाइक, okay, the audience really cares about how you look on screen, because I don't honestly. मैं तो पूरा दिन बस सुबह मेकअप होता है, कोई टचअप भी नहीं, मतलब मैं उस टाइप की हूँ. But then I felt like nahi, people want to see, good faces on screen. Maybe it's just a way of, I don't know, but Pakistani audience especially is obsessed with beauty. They want to see beautiful faces on screen. और एक हमारी बहुत obsession है गोरे रंग से और मासूम और बड़ी आंखें और प्यारे बाल. तो you have that ना? I don't think so. I have that. No, It's worked. My mother says तुम्हें अपनी शक्ल ही पसंद नहीं है, तुम क्यों एक्टर बन गई हो? क्योंकि मैं बहुत I criticize myself a lot. So मैं नहीं करती हूँ उस पे, इसीलिए तो फिर मुझे ज़्यादा होता है, इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बस एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करूँ, बिकॉज अगर आप लुक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो आप पागल ही हो जाएंगे. आई थिंक आई विल नेवर बी हैप्पी विद माई लुक्स एवर. सो आई वुड want to focus on my acting more. अच्छा तो कोमल, तो जो तुम ड्रामे करती हो, तुम ठीक है शायद तुम कम्प्लीटली 100% उस स्टोरी के साथ अग्री नहीं कर सकती, राइट? होता है, जाहिर है, मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं. किसी हद तक तुम्हें समझ आती है उससे, तुम कनेक्ट कर पाती हो कि अच्छा ये कैरेक्टर इसलिए ऐसी है. Of course, I mean, yes, I think as an actor ये तो आपको समझना पड़ता है. राय जुनून में जो उसने पता नहीं क्यों इतना टॉक्सिक बॉयफ्रेंड ढूंढा है लड़की ने. I know. तो मैं कुछ तो समझ आता होगा कि वो क्यों ऐसी मुझे है. बस मैंने अपने दिमाग में उसकी एक बैक स्टोरी ये बनाई थी कि okay, she is a middle class girl and she's never had a relationship before, and she met this guy during a trip, and that was her first trip, कहीं दोस्तों के साथ, because she mentions in the first episode कि this is the first trip घर से बाहर निकली होती है ऐसे. तो उसको बस वो जो एक पूरी सिचुएशन थी, I feel like कि she's a romantic. तो वो वहाँ फिसल गई. उसको एक अच्छा गुड लुकिंग बंदा वहाँ मिला, एंड बिकॉज इट वाज डेस्टिन्ड था एक तरह से उनका मिलना और वो सब कुछ. तो आई थिंक शी जस्ट फेल फॉर इट. कभी कभी यू डोंट थिंक टू मच बिफोर फॉलिंग इन लव. There are people out there who don't. Do you think before falling in love? I think too much. Before and after falling in love. I am an overthinker. अच्छा, लेकिन ये लड़की ने ज़्यादा नहीं सोचा. हाँ, इस लड़की ने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो सिचुएशन बड़ी रोमांटिक थी ना. आप मिले एक स्ट्रेंजर से पहाड़ों पे गाड़ी खराब हो गई, फिर आपका फ़ोन छीन गया. बहुत फिल्मी साउंड करता है, बट देखिए अगर आपके साथ रियल लाइफ में भी ऐसा हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो होगा ही फील. You'll think about it ना. You'll be like, अच्छा मतलब इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस हो गया है, तो मतलब कुछ तो है, फिर कुछ तो सीन है. अच्छा, तो इस तरह तुम्हें कनेक्ट कर लिया. क्योंकि अभी थोड़े से ही एपिसोड्स में मैं तो मुस्तकिल यही सोची हूँ क्यों इस लड़की को ये क्रेजी बॉयफ्रेंड अच्छा लग रहा है, क्यों. बट ऑब्वियसली आई वांट टू से समथिंग हियर दैट जो स्क्रिप्ट में था ना, वो इनका ये पिछली बैक स्टोरी बताई भी नहीं थी स्क्रिप्ट में. They just started off with their love story. कि स्टार्ट ही वहाँ से था कि ये एक लव स्टोरी है, they both love each other and blah 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 blah. आगे जो भी चीज़ें होंगी. अच्छा, जो मिले थे ये सब नहीं था. No, this is thanks to our director अहमद कामरान सर. उन्होंने ये सब ऐड किया because he felt like कि थोड़ा सा इनकी बैक स्टोरी दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज जो आगे चीज़ें होंगी वो जस्टिफाई नहीं होंगी, एंड इनका जो प्यार है या जो भी है उसकी कन्विक्शन जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी. So he had added all those scenes जो हमारी first meeting थी and everything, तो वो बाद में ऐड हुए थे. Oh, I think it worked. और मुझे तो वो जो शुरू में पहाड़ियाँ वगैरह दिखाई ना, वो भी मुझे रिफ्रेशिंग लगा. क्योंकि कराची तो हम 100 ड्रामों में देखते हैं. जो दानिश तैमूर का घर है वो मैं 20 ड्रामों में तो देख चुकी हूँ. एग्जैक्टली. तो वो स्टार्टिंग एक अच्छी थी पहाड़ों पे एंड ऑल. तो वो इवन दैट वाज नाइस. एंड आल्सो लव स्टोरीज का मजा ही तब आता है जब आपको दिखाया जाए कि हाउ दे फॉल इन लव इंस्टेड ऑफ दे फॉल इन लव. द बिल्ड अप इज व्हाट makes it interesting. Do you like love stories as an audience? Stories. Yeah, I do. अच्छा. Yeah, I'm a die-hard fan. खुद की नहीं है ना, इसलिए fantasize करनी पड़ती है. So I love love stories. Yeah. अच्छा. What made you decide to become an actor? Nothing really. I think I just had this opportunity. बस मुझे एक दिन कॉल आई थी हम टीवी की. आई नेवर थॉट अबाउट ऑडिशन तो किया होगा ना. बट लेकिन मैंने इस्लामाबाद में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बिकम एन एक्टर और आई वांट टू बिकम एन एक्टर. आई नेवर थॉट अबाउट इट.
बट मुझे ऑडिशन की जब कॉल आई मैंने कुछ नहीं किया हुआ था. Hmm. I think after Miss Wheat, I don't know if it has something to do with it or not, but मुझे जब हम टीवी नहीं, से आपको कॉल आई, अटेंशन तो मिली ना, उससे हाँ, लोगों को पता उससे चल मिली, गया कि ये exactly, लड़की maybe है. because of that. हाँ. तो I went, I auditioned and बस फिर वहाँ से शुगल में start किया कि okay this is fun, क्योंकि I always want something you know new to do. तो मेरे लिए वो एक new चीज़ थी. I was like okay acting great, let's do it. बस ऐसे ही start हुआ and then yeah that is और घर it. पे सब कंफर्टेबल थे विद यू हाँ, एक्टिंग? शुरू में my father wasn't like, he was like you know, क्योंकि उनके लिए भी सब न्यू था ना, because my family has you know no links with the media whatsoever. So my mother was always very happy about it. She was like, because वो एक drama audience है you know, so Oh. she felt really happy to you know okay, see me on screen. But my father was a bit reluctant शुरू में, but then he was like अच्छा ठीक है okay fine, because then he saw कि अच्छा you know, because पहले एक आपका होता है ना कि पहले आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं. As a normal person you think differently about the industry, but then once I started working, once I you know, my mother used to go with me on set every single day. अब तो नहीं जाती? अब नहीं जाती, but शुरू में हर set पे मामा जाती थी साथ. तो वो फिर एक बहुत comfortable, because I started with the Hum TV, तो Hum TV became like a family. You know, महेश भाई and everybody, they became like a family. तो एक बहुत safe environment था. And because I was in Islam, I started in Islamabad, तो वो मेरे लिए और मेरी family के लिए एक बहुत slow और gradually वो एक journey थी. You know, gradually they became comfortable with the idea of me being an actor. So that helped. अच्छा. नाउ यू आर लिविंग इन कराची? Yes, I am. काम की वजह से शिफ्ट हुई हो? हाँ, हाँ. फैमिली भी शिफ्ट हुई है? हाँ, my family also shifted. सब तुम्हारी वजह से शिफ्ट हो गए? नहीं, वैसे ही शिफ्ट हो गए वो लोग. But I'm here now to work. अच्छा. Yeah. क्या फ़ायदा होता है शिफ्ट होने से कराची? I love Karachi, honestly. Islamabad for me, I feel like कि एक point के बाद ना, because all my friends left Islamabad. And after A levels, they all left Islamabad. There was nothing much to do there. And project wise भी, काम के wise भी, सिर्फ Hum TV was producing there at that time. So I was only working with Hum TV. So I was limiting myself, you know, to one channel. But then when I came to Karachi, I had more opportunities to work with different channels. हाँ बिल्कुल. And फिर पूरी industry इधर है ना, you get to you know, you get to see the real industry when you come to Karachi. उससे पहले I was just like probably just a school girl going to work, working and then going back home. यही था बस. But Karachi आने के बाद I feel like I became more professional and I became a part of the industry in the right way. You know, before that नहीं था. Before that it was just like okay. I think opportunities ज़्यादा आ जाती हैं. Opportunities ज़्यादा Even brands के ज़्यादा collaborations shoots, brands, and then you get to you know, आपको networking आप करते हैं कराची आके. You get to meet a lot of people. You get to you know socialize with the industry, within the industry. So that also helps. That also you know, I feel like it's very important for an actor to know your own industry. You know the people. आप comfortable हो जाते हैं ना? आप comfortable हो जाते हैं ना, आप confidence आपका आ जाता है. You know. So the industry is a nice place to work in कि थोड़े bullies भी हैं इधर young actor के point of view से? I don't think so there are any bullies. I Then feel you've like had good experiences. हाँ, I have alhamdulillah, and I feel like even जो बाकी भी नए actors आ रहे हैं, I feel like everybody is too welcoming and they're too sweet to newcomers. हाँ, I feel like, because I've seen it even with me and with everybody else who's relatively new in the industry. I feel like everybody else is very sweet to newcomers. अच्छा. Yeah. Senior actors are not tough कि जी काम से ही करें, ये किस तरह बोल रहे हैं, क्या कुछ? मुझे कभी ऐसा Good experience. हाँ, I've always had good experience with everybody. I can't remember कभी ऐसा कुछ हुआ हो नहीं. अच्छा. And I think people are more conscious about their image also ना. सोशल मीडिया पे भी सब Social कुछ आ media. जाता है. क्योंकि फिर लोगों को होता है कुछ किया तो वो तो आ जाएगा सोशल मीडिया पे. तुम तो ज़्यादा कुछ इतना नहीं पोस्ट करती. नहीं, मैं नहीं करती. दिल नहीं करता. I don't know. I think this is one thing I need to work on. Social media for me is, I don't like social media. मुझे नहीं समझ आती. मुझे everybody keeps telling me, you know, you need to be more active. You need to. My own family tells me, you know, you need to do something, post something. एक महीना हो गया तुमने कुछ. But I find it really hard. I don't know why. I don't like taking pictures anymore. मेरा उल्टा सीन हो रहा है. My mother tells me कि तुम, literally my mother tells me every single day, you're not
meant to be an actor. Leave it. तुम नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा. Because मुझसे वाकई नहीं होता. अच्छा, your mother is your guide in this. हाँ, है? she Biggest and she is supporter. brutally honest अच्छा. about everything. She likes your dramas. She'll tell me if she likes it. She'll tell me if she doesn't. अच्छा. Sometimes she does, sometimes she doesn't. देखती सारे. हाँ, अभी जैसे राहे जुनून में I was telling you कि मुझे I need to gain weight. She is the one who's bullying me at home कि you need to gain weight. You look so skinny. तुम नहीं अच्छी लग रही. अच्छा, your family watches your dramas? Only my mother watches my dramas. Not your father. Nobody else. Do you have brothers, sisters? I have 3 younger brothers. कोई नहीं देखता. कोई नहीं देखता. किसी को फर्क नहीं पड़ता. कोई नहीं देखता. Yeah. I think social media से जो तुम्हें फ़ायदा हो शायद वो ये है कि we don't know the real you. जैसे Yeah. I know Komal Meer the way I've seen her on TV. मुझे पता है कि she takes on heavy I think duty that roles. is why I'm not too active on it. I'm not ready to show the world the real me. अच्छा. I feel like You want to keep your privacy. I do want to keep it, and then sometimes I feel like I don't know. Sometimes I do feel like I can show who I really am, and that's gonna be fine. But then I'm too scared to do it at the moment. Like I'm too scared. I think कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है. ज़रूरी भी नहीं है. Also yes, and then because मुझे लगता है कि एक दफ़ा मैं इसमें पड़ गई ना तो मैं पड़ जाऊँगी. Then I'll always be worried about it. I'll always be worried about my next post. I'll always be worried about my likes, my comments, my followers. इतनी टेंशन्स नहीं चाहिए लाइफ में. चलो गुड, अच्छी बात है. ना पढ़ो इस बस रेस easy में. काम life की रेस चाहिए. में तो हो ही. हाँ. इस रेस में ना लेकिन पढ़ो. अब काम भी तो बहुत कनेक्टेड है ना सोशल मीडिया से. People are being casted because of their followers on Instagram. So अब काम, even brands, brands. I literally मैं इतना कम डिजिटल काम करती हूँ because एक तो मुझे मौत आती है कुछ डिजिटली रिकॉर्ड करने में. शाउट आउट्स जो होते हैं फॉर ब्रांड्स एंड एवरीथिंग. आई एम टू लेजी टू डू इट. तो वो भी एक मसला है. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ऑन द राइट path. I'm not. I know that. I need to work on it. But it's difficult. It's not easy. It doesn't come easy to me at least. मुझसे नहीं. अच्छा, हालांकि होता. तुम्हारी जनरेशन तो स्पेशली बहुत ओके है विद सेल्फीज एंड पिक्चर्स एंड. मैं पता नहीं, मेरे साथ कुछ और ही मसले हैं. मैं कोई और ही दुनिया में होती हूँ. चलो, लेकिन देखो जो आपके लिए फेम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है. जैसे कि राहे जुनून की अब इतनी बात हो रही है. जैसे कि कलंदर भी तेरे आने से also did quite well, right? So you've had dramas जिनकी बहुत बात हुई है, जिनका अच्छे, and you have a fan following जो आपको रोल से जानती है. जब आप बाहर जाते हैं कौन से रोल से आपको पुकारते हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा, it also very interestingly it also depends on the city I'm in. हाँ, अगर बाहर if I'm in Lahore ना, people have watched Duryodan a lot. अच्छा. So even now, अभी इतना टाइम हो गया ड्रामा खत्म हुए हुए, बट अभी तक अगर मैं लाहौर जाती हूँ ना, everybody calls me Duryodan. Literally, and especially men, like grown men, they've seen the drama. Even though तुम अभी बिल्कुल दुर्योधन नहीं लग रही. and Look, मैं you're like exactly. और मुझे सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलता है कि आप दुर्योधन, और मतलब literally grown men come to me and they're like, दुर्योधन आप हम please picturing ये वो, and then they say कि आप तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं, आप तो दुर्योधन लग ही नहीं रही हैं. and I'm like, चुटिया बांध के क्या मतलब. But when I went to London अभी for an award show, people recognized me for Roshan Ara, Badshah Begum, for तेरे आने से also Duryodan too. मतलब वहाँ की audience mix थी. मतलब वहाँ 3-4 ड्रामे उन्होंने देखे हुए थे मेरे. So it's always a mixture of all the dramas. अच्छा, क्या रेटिंग्स मैटर करती हैं एक्टर को? You just talked about कि रमज़ान ड्रामे में बड़ा प्रेशर होता है रेटिंग्स के बारे में. आप ना चाहते हुए भी सोचना शुरू कर देते हैं. रेटिंग्स मैटर करती हैं? I think yes. अच्छा. हाँ, I think they do matter because of course you want to be liked. I mean, you'll be lying if you say you don't care about it. You want to be liked. You want to be appreciated. And you want people to, see you, watch you. And it always feels good. So अगर rating आ रही है तो आपको लगता है कि you were able to translate the character and everything. You were able to put up a good show, and people are loving it. So it always feels good. But of course, I feel like कि rating को actors को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए. It's fine if it doesn't work out. So sometimes what I do कि if अगर मेरा कोई play अच्छा नहीं करता, like अगर कोई rating नहीं आती, जो शुरू में कभी अगर किसी play में ऐसा हुआ हो,
तो फिर I always used to read comments. It used to help, because जो अच्छे comments होते हैं, because आपको वो acknowledgement चाहिए होती है as an actor. हाँ, you need to know कि लोग देख तो रहे हैं ना. आपको वो acknowledgement चाहिए होती है, because then फिर आपको feeling आती है ना कि okay, आपको फिर अच्छा करना है. For instance, अगर आप set पे भी हैं, if the director isn't that expressive, or he doesn't like your work, and if he is not, I really need my director to appreciate me during shooting. Say good job. Yes, because that helps me, and that builds my character, builds my confidence, and then I do better. I feel like I do better when I'm appreciated. तो अच्छा लगता है, रेटिंग आती है, एंड देन सब आपको फिर थोड़ा सा और अटेंशन देते हैं. अटेंशन भी अच्छी लगती है, प्रोडक्शन भी आपको अटेंशन देती है, चैनल भी खुश हो जाता है, सब खुश होते हैं, आपके को एक्टर्स भी खुश होते हैं, तो इट हेल्प्स. और विच प्रोजेक्ट ऑफ योर्स इस छोटे से स्पैन में जो आपका करियर 4-5 साल ही हुए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बूस्ट आपको करियर में कौन से प्रोजेक्ट से मिला, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ओके ये एक लड़की है, शी एक्ट्स वेल, लेट्स टेक हर ऑन? So after बादशाह बेगम, I feel like इंडस्ट्री के लोगों में ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया गया था. The industry people really appreciated me, and after बादशाह बेगम I started getting offers for like bigger projects. अच्छा. Yes, but audience के point of view से after कलंदर. अच्छा. मुझे लगा बादशाह बेगम ही. बादशाह बेगम की बहुत नीश ऑडियंस थी, लेकिन मैसेस की अगर बात करें तो मैसेस वाज आफ्टर कलंदर. दैट वाज कलंदर. आई फील लाइक चेंज्ड द गेम फॉर मी, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएक्सपेक्टेडली. इंडिया में भी बड़ा हिट था. इंडिया में भी बहुत देखा गया है. सो दैट वाज हाउ इट वाज, बिकॉज बादशाह बेगम से ये हुआ था कि इट वाज डिफरेंट, नेगेटिव कैरेक्टर था, and the cast was, Bacha Begum's exposure बहुत मिला था within the industry. I got to meet a lot of people. Yeah. And because of all those interviews, I think you were also there जब हमने वो reveal किया था Bacha Begum. Yes. So I got to meet a lot of people, and they got to meet me, and industry में काफ़ी लोगों ने appreciate किया था, and they saw that I could do something else, and I feel like Bacha Begum में मेरी थोड़ी सी असल personality भी नजर आई थी. Oh, you're like that? Yeah. Not like that, but like, looks wise, and वो उस टाइप की. थोड़ी casual young girl, इतनी serious. Exactly. वो रोने धोने वाली नहीं थी. हाँ. तो वो उस वजह से I feel like it helped. Industry people saw that there's potential, and I started getting good offers. अच्छा, बादशाह बेगम. Yeah. And then of course it's opened a lot of doors for you, है ना? Yeah, definitely. अच्छा, okay. Tell me, what role would you want to do? It could be any. It could be a Hollywood, Bollywood movie. आप हमेशा young actors तो स्पेशली सोचते हैं कि मुझे ये रोल, ऐसा रोल हो तो बहुत मजा है. मुझे ड्रीम रोल. My dream role, something that just shows a journey. कोई बताओ ना, ड्रामा या मूवी का नाम बताओ ना, ताकि मुझे समझ आए जर्नी. जैसे गंगूबाई थी यार. Oh God, that's heavy. But I want to do that. And I feel like I can do that. एक है वो साइड जो हो सकता है. I feel like, but वैसी चीज़ें बनती कहाँ हैं पाकिस्तान में. But I would love to do something like that. I'm sure कि आधी से ज़्यादा लड़कियाँ गंगूबाई करना चाहती होंगी. But something which is different. Something that shows a whole journey of a character, अब गंगूबाई में भी they showed a whole journey, कि वो किस तरह से वो उस चीज़ में पड़ी है. There's a journey, there's a story to tell, and the story revolves around that one character. And even Alia Bhatt, I mean, she did an amazing job. So I feel like कि इस तरह के कैरेक्टर्स अगर हों कि जिसमें आपको एक पूरी जर्नी दिखाई जाए कैरेक्टर की, एक पूरी स्टोरी बताई जाए, तो इट हेल्प्स यू एज एन एक्टर टू ऑल्सो परफॉर्म गुड, बिकॉज आप फिर इतना कनेक्ट हो जाते हो उस कैरेक्टर से जब आपको पता होता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है एक कैरेक्टर का. तो आप उसका फिर ग्राफ इजीली बना सकते हो. अच्छा. हाँ ना, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है तो यू कैन वर्क ऑन इट a lot better. The emotions, the emotions and everything. So I really want to do that. And I think वो एक असल चीज़ होती है जब आप actually एक और कैरेक्टर में जाते हैं. Because with dramas, it's like आपको क्यों पे अपने emotions निकालने हैं. You're not connected with what the character. You just, because एक dramas में ये होता है कि एक तो linear shoot होता है.
दूसरा आपका कोई ग्राफ ऐसा आप नहीं बना सकते बिकॉज कैरेक्टर्स उस तरह से लिखे नहीं जाते ऑन पेपर, यू नो, उतनी डेप्थ में नहीं लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग उतनी नहीं होती है. सो यू, आई डोंट थिंक कि आई हैव नेवर कनेक्टेड विद एनी ऑफ माई कैरेक्टर डीपली. आई स्टिल हैव, मतलब समझ आ गया कि समझ आ गया ऐसी है। सरफेस लेवल पे, यू नो. फिर उसको इमोशंस के साथ आप खेल सकते हैं. इमोशंस के साथ आप, फॉर इंस्टेंस अगर आप गुस्सा हो रहे हैं तो आप गुस्सा होना अपना चेंज कर सकते हैं. You know, you can just put in some gestures and everything to make it different. But you're not really deeply connecting with the character because you're not connected to the story. You're not connected to the graph of the कोई emotions. journey तो नहीं है ना. Journey. So वो आप बस क्यों पे आप बस अपने इमोशंस के साथ खेल रहे हैं. और एक से रोल्स हैं, जैसे अगर अच्छी लड़की होगी तो थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, एक ही लेकिन वो वही होगी, उसकी सास बुरी होगी, मोस्ट प्रोबेबली डायलॉग सेम होते हैं. लाइक अब तो बिकॉज अब मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी डायलॉग्स याद कर लेती हो स्क्रिप्ट, यू नो. बट आई एम लाइक बिकॉज सेम चीज़ें होती हैं, यू नो. आपको पता होता है अच्छा अब मैंने क्या बोलना है, बिकॉज मैं हर प्ले में यही बोलती आ रही हूँ और हर प्ले में इस सिचुएशन में यही बातें होती हैं. तो कोमल, तुम अभी भी एक्साइटेड हो हर प्ले के लिए? ऑनेस्टली मैं नहीं हूँ. मतलब मैं, दिस इज, आई हैव जस्ट फिनिश्ड डूइंग राह जुनून. खत्म हो गया? यस, शूट खत्म हो गई है एंड आई स्टिल हैवंट साइंड एनीथिंग एल्स बिकॉज the excitement is not there, you know, because I don't know, I feel like for me to work I really need to look forward to it, you know. I really need to be excited about it, and right now I don't feel that excitement. I don't know, maybe it's because मैंने characters इस तरह से कर लिए हैं काफ़ी, and it's been 4-5 years now, so मेरी तो अभी से, you also need to earn. और आपके इर्द गिर्द बड़े हिट एक्टर्स हैं जो पिछले 10 साल से वही रोल कर रहे हैं. बट मैं नहीं कर सकती, मेरी तो अभी से बस हो रही है. नहीं ना, ऐसे ना करो. मुझे ये होता है कि बस कुछ डिफरेंट हो, यू नो. मैं आई कीप टेलिंग एवरीबडी कि प्लीज़ जस्ट गिव मी समथिंग डिफरेंट, यू नो. जस्ट लिटरली प्लीज़ गिव मी समथिंग डिफरेंट. मुझे जो भी स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं अभी भी सब सेम है, यू नो. एवरी कैरेक्टर, इफ़ आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट आई एम जस्ट लाइक, I know what the character is gonna say. I know what the character is gonna do. I know आगे स्टोरी में क्या होगा बिना पढ़े. तो मैं अच्छी खूबसूरत लड़की के स्लॉट में, इवन इफ आपको थोड़े से कैरेक्टर्स उस तरह से मिले ना. फॉर इंस्टेंस एक मेरे पास स्क्रिप्ट आया जो थोड़ा सा नेगेटिव था, बट लाइक द मेन नेगेटिव कैरेक्टर, लाइक द स्टोरी वाज रिवॉल्विंग अराउंड दैट कैरेक्टर. बट देन अगेन मुझे पता था कि वो शूट किस तरह से होगा. मुझे पता था वो कैरेक्टर वही जो टिपिकल जिस तरह से आप शो करते हैं वो वही होना था. कुछ नया नहीं होना था. अच्छा, सो ये बड़ा मसला है. And for me, I get bored very easily. So I need something to keep me, you know, on my toes. Now I'll see what you do next. Don't do that because I might just sign anything. अभी pressure में आके कि अच्छा अब क्या, कुछ आ नहीं रहा तो कर लेती हूँ. नहीं तो you're also at that point of your career ना कि तुम्हें हर 6 महीने बाद कुछ तो करना है ना. और ये एक बहुत लकी बात होती है कि आपके पास स्क्रिप्ट्स आ भी रही हैं लीड रोल्स की. बहुत से लोगों को नहीं भी आती, सो आप इतना उसको डिसमिस भी नहीं कर सकते. कुछ हद तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट देन यू हैव टू साइन समथिंग. आई नो, आई विल हैव टू, बट अभी आई एम जस्ट टेकिंग माय टाइम. अच्छा, आई एम जस्ट टेकिंग माय टाइम. आई वांट टू जस्ट, यू नो, क्लियर माय हेड. वो थोड़ी सी एनर्जी वापस आएगी बर्दाश्त की, फिर कुछ साइन करेंगे. अच्छा, तुमने गंगूबाई की बात की. आई थॉट तुम कोई बहुत ही रोमांटिक मूवी का नाम लोगे बिकॉज यू टोल्ड मी यू आर हाँ, रोमांटिक भी करना चाहती हूँ. लैला मजनू. अच्छा, या आई लव लैला मजनू. यस, आई लव ट्रेजेडी. आई लव इट. अच्छा, सो मे बी दैट टू. अब लोग कहे कि इंडियन कंटेंट ही प्रमोट करते हैं हमारे एक्टर्स, तो हम सब बड़े वही तो देखते हैं. आर्ट इज आर्ट भाई, you know. Acting is acting. If they're making better content, if they're making better films, then why not? Like, you can appreciate it. Yeah, actually language भी same है, language भी same है, सब कुछ same है, बहुत सी चीजें same है. तो फिर आप and then हमारी कौन सी films बन रही हैं? हमारी फिल्म कर सकती हो. You'd be happy doing a film. You can dance. Yeah, I can, but like that. बने भी तो सही ना. मैंने तेरे आने से मैं तुम्हें डांस करते हैं. वो तो it was a disaster. No, it was fun. It was this crazy bhangra. I remember laughing through it. Oh my God, I was laughing through it. It was something totally out of my comfort zone, but I had fun. मतलब मज़ा आया था करने में, but अजीब ही था जो था.
बट मज़ा आता है करने में, you know, कुछ आपने जो नहीं किया होता कभी पहले. नई It's चीज always fun to ऑफ do new कोर्स things. ऑफ कोर्स Yeah. यू डांस्ड एट द आईपास Yeah. कैसा एक्सपीरियंस It was परफॉर्मिंग ऑन amazing. स्टेज It was amazing. I was really nervous throughout. Rehearsals इतनी नहीं की थी हम लोगों ने because काफ़ी issues थे. But then again, वो जो आपको एक feeling आती है ना on stage, you know, when you're hearing the, you know, people clapping and hooting for you, बहुत अच्छी feeling है. I would want to do it again. और Definitely. अपने मुल्क से बाहर जब लोग पहचानते हैं और मैं खास आपको तौर पे बताती हूँ, मैं दिस वाज माय फर्स्ट रेड कार्पेट, ठीक है, बिकॉज हम अवार्ड्स में आई मिस्ड द रेड कार्पेट. मैं शूट में इतनी टाइम लग गया था कि आई वाज लेट, बट दिस वाज माय फर्स्ट रेड कार्पेट. और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, आई वाज सो नर्वस. आई वाज लाइक पता नहीं लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं हैं, यू नो, देयर सो मेनी अदर एक्टर्स गोइंग विद मी एंड देयर एंटरिंग, तो मेरी तो बेइज्जती होने वाली है. तो मैं ना भाग के गाड़ी से उतर के भाग के अंदर चली जाती हूँ. लिटरली मैं ये सोच रही हूँ. और मेरा मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ था और मैंने उसको कहा कि यार, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने कहा मैं भाग के अंदर जा रही हूँ, कहाँ से अंदर जाना है मुझे अभी से बता दो, गेट किधर है. एंड एज सुन एज आई गॉट आउट ऑफ द कार, एवरीबडी न्यू माई नेम. दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट of my entire career because it was so unexpected. I wasn't expecting that, you know, at all. But everybody was so kind, so sweet, so appreciative. The aunties were kissing me, and you know, girls were like calling my name, my character name, and you know, it was something else. It was such a good feeling. ये मैंने देखा नहीं क्योंकि जाहिर है हमने तो वही देखा जो सोशल मीडिया था. तो जिस तरह हमारे स्टार्स को रिसीव किया, बहुत अच्छा था. दैट्स लवली. आई लव दैट. आई थिंक जो बाहर की ऑडियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं. पाकिस्तानी इतनी नहीं करते, बट बहुत लोग मुझे कहते हैं बड़ी अफसोस की बात है, पाकिस्तानी क्यों नहीं करते. पाकिस्तानी उतना नहीं करते. लाइक इफ़ यू गो आउट यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप रेड कार्पेट करवाएं, वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा कभी भी. आई डोंट थिंक सो. Maybe for bigger stars like Mahira Khan and all, but not for every actor. iPass पे I was looking at, you know, the clothes you wore. Yeah. तो क्या एक्ट्रेसेस को ध्यान करना पड़ता है कि कपड़े थोड़े ग्लैमरस भी हों लेकिन थोड़े इतने ढके छुपे भी हों कि ऑडियंस माइंड ना करे, स्पेशली ड्रामा एक्ट्रेसेस को जो दुर्रे अदन बनकर आई होती हैं. मुझे यही था कि दुर्रे अदन, बिकॉज वहाँ पे भी काफ़ी लोग दुर्रे अदन देखा हुआ था सबने, तो वहाँ पे भी मुझे हो रहा था, यू नो, एक पता नहीं क्यों एक सेकंड हैंड एम्बैरसमेंट होती है आपको अपने कैरेक्टर के लिए कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे, दुर्योधन इज ड्रेस लाइक दिस एंड ऑल. बट आई थिंक इट्स फाइन. लाइक आई लव ड्रेसिंग अप, you know. But do you watch what you wear कि ज़्यादा स्किन शो ना हो, थोड़ा सा आवाम माइंड ना करे कहीं पे, स्पेशली इवेंट्स पर. हाँ, I am a bit particular about it. Like I do think about it, but then again, I still want to, like, you know, make a statement of my own. You know, I want to be different from my characters. You know, there has to be a distinction between the character and the actor. and the actor, exactly. So I feel like of course the skin showing part, वो तो वैसे भी, you know, even actor or not an actor, you know, I am a bit, you know, मुझे like I'm not comfortable showing too much of skin. तो मेरा एक है वो वैसे ही set boundary है एक. अच्छा, वो तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री. वो पर्सनल बाउंड्री है मेरी. It's not about the audiences. वो एक पर्सनल बाउंड्री है एक, लेकिन उसके अंदर रहते हुए I love to, you know, dress up. I love to wear nice clothes, designer clothes, and I love to, you know, do looks and all, especially at award shows, because I feel like कि वो एक occasion होती है where, you know, you can show your own style. So I love doing that. I don't think too much about it. अच्छा कोमल, what about personal life? Like, अब is there वो जो एक conventional pressure होता है फैमिली का for marriage, for settling down? Yeah. Do you get that या अभी फ़िलहाल सबने easy छोड़ा हुआ है? अब हल्का हल्का शुरू हो गया है, लाइक फ्रॉम माई मदर थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया. लाइक शी इज़ लाइक, बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉटन मैरिड एंड ऑल, सो माई मदर स्टार्टेड सेइंग इट कि यू नो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड यू नो मैरिज, शादी एंड ये वो. पर आई जस्ट टेल हर दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. मेरा कोई प्लान नहीं है अभी. And would you be okay being with someone in the industry? नो. क्यों? नो. अच्छा, ये वजह नो, इतना क्लियर कट नो की वजह? I feel like it's too difficult to be with an actor, and when both partners are actors, I feel like
it becomes more difficult in terms of managing time, अच्छा. especially because then you're both busy. You know, we work for 12 hours every single day, and 12 hours के ऊपर आप फिर 1.5 घंटा commute का लगा लें तो 13-14 hours every single day. So if both our partners are actors, तो time कहाँ मिलेगा, you know? And then I feel like actors are too self-obsessed. I don't want a guy who's too self-obsessed. वो खुद की तारीफ भी करता रहेगा तो मेरी तारीफ कौन करेगा? Are you also self-obsessed? I'm not, but like I want my partner to, you know, focus on me than on himself. हाँ, वो खुद के बाल बना रहा है, वो खुद तुम्हारे को बाल कैसे देखेगा? करता रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारे सारे co-stars याद कर रही हूँ जिनके साथ तुमने काम किया. I feel like it's a bad idea. Would you marry for love या would you marry जो अम्मी choose करें? For love. अच्छा. Yeah. No question about it. No. अच्छा. You have to spend your entire life with a person. You need to do it for love. चलें, good. Yeah. Good luck finding that love. Yeah. And you believe in love. I do believe in love, but I'm also too critical about love. I don't accept love too easily, and I don't give love too easily. But I do believe in it. चलें, देखते हैं. मैं 4 साल बाद जब आपके करियर आगे जाएगा, लाइफ आगे जाएगी, then I'll see. I just wish sometimes कि काश पहले कोई मिल गया होता, because you know when you're like there ना, I feel like it becomes even harder to find love. हाँ, when you're in the spotlight और आपका इस तरह की job है, Yeah. इतनी high pressure है. And also because then the person, whoever is gonna come in your life, is gonna, you know, love the idea of you, because that's what they're getting, you know. हाँ, you don't know कि कितनी feelings Exactly. real हैं और कितनी Yeah. उनकी So thought it becomes process harder, but चले उम्मीद पे दुनिया कायम है. नहीं, it's okay. Yeah. I'm sure, inshallah, you'll find someone. I'm wrapping up now. There's one thing I needed to know. Yeah. क्या कभी-कभी आप स्क्रिप्ट में मना भी करती हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा? कि ज़्यादातर चीज़ें सेंस नहीं बन रही? हाँ, नहीं बन रही होती. Sometimes तो इतना स्क्रिप्ट्स में बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, लाइक कि अगर वो आ जाती ना स्क्रीन पे तो बहुत मसले भी हो सकते हैं. मतलब sometimes the dialogues are so, you know, triggering कि आप you're just like I cannot say that and you have to fight for it, which I do. अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक था इसी राह जुनून में एक ऐसी चीज़ थी where I was confronting another character and a female character, and जो dialogues लिखे हुए थे वो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग डायलॉग्स थे, इन द सेंस कि वो बहुत मतलब I just felt uncomfortable even reading, you know, those dialogues. I was like, I cannot say these dialogues, even if it's for a negative character, and you know, I'm kind of confronting the character, but I can still not say these dialogues because इतनी बहुत negativity के साथ वो लिखे गए थे, and especially औरतों के लिए, you know, they were for, I can't say it what was written, but khair, I then talked to my director and I changed the dialogues. I wrote it myself then, and I was like, hey, can I say this instead of that, because I'm not saying that. बहुत ही derogatory चीज़ें लिखी हुई थी. So he was kind enough, the director Ahmed sir, he was kind enough to accept it, and he was like, okay, if you're not comfortable तो तुम अपना कह दो. But then I think कि हमारे writers क्या लिख रहे हैं, मतलब कभी कभी तो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब we're still talking about these things. बहुत अजीब बातें हैं कि जो आप नहीं प्रमोट ही नहीं करना चाहते ना. And thank God कि now people are becoming more aware and people know, especially social media. Thank God for social media. मतलब अब अगर कोई डायरेक्टर कोई पुरानी सोच वाले हैं जो भी है ना, they also know कि you know सोशल मीडिया पे जाएगी, बिकॉज मैं तो अपना पहला वो रखती ही है उनके, सर ये तो सोशल मीडिया पे जाएगी, पीपल आर गोइंग टू बैश. तो वो फिर थोड़ा सा हो जाते हैं कि हाँ, सो सोशल मीडिया इज़ a great tool, you know, if used right. So yeah, I mean, there are a lot of instances where people, where their dialogues, situations जो आप नहीं promote करना चाहते हैं, and you can, you know, change it. लेकिन so it's फिर always भी आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगी
और सब पढ़ते हैं और सोचेंगे कि राइटर ने क्यों लिखा, लिखा फिर भी उस स्क्रिप्ट को साइन आप भी करेंगी और अगली भी सारी एक्ट्रेसेस बिकॉज मैं आपको बताऊं कि कभी मोस्टली ऐसे होता है कि वी डोंट गेट the full script. Yes. So we only get like 10-15 episodes, max 20. We don't get like the full script in one go. वो फिर जब आप आधा कर चुके होते हैं आपको फिर बाकी के एपिसोड्स मिलते हैं। कोमल, एक और बात भी तो ये है कि आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं है, सारी स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं। लेकिन एक बात सही है कि वाकई अब सब एक्टर्स सीनियर और जूनियर मुझे बताते हैं कि बहुत सी चीज़ें ड्रामा सेट पे एडजस्ट हो रही होती हैं, बहुत चीज़ें डायलॉग्स चेंज हो रहे होते हैं, तो हमेशा अभी एक्टर्स को स्पेस मिल गई है कि दे कैन डिस्कस थिंग विद द डायरेक्टर, क्योंकि बोलेगी भी आपकी कैरेक्टर, आप पे भी आएगा उसका। आई थिंक स्पेस हमेशा से थी। अच्छा, इट्स जस्ट नाउ दैट everybody in the industry is becoming aware. Awareness हो गई। Yeah. So even actors know, you know. Now actors know कि क्या चीज़ है। They're I think realizing their responsibility as a public figure, which is new. वरना स्पेस हमेशा से थी। I'm sure कि पुराने actors भी। फिर भी कोमल तुम देख लो, toxic hero and good girl heroine is a hit formula. तुम writers, producers, directors, they have to earn money and so they zone और actors को भी पता है। ये भी अब मतलब जो भी हो आपको ये तो अच्छा लगता होगा कि आपका ड्रामा देखा जाए। Well, I think what's most important is कि whatever you do, give it your 100%. I think you do, है ना? और give your 100%. You're still new in your career. मेरे ख्याल से जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपके पास options बढ़ेंगे, ठीक है? But क्या फ़ायदा और नुकसान दोनों है कि you're a pretty young girl, जिसे एक्टर्स, जिसे राइटर्स और डायरेक्टर्स देखते हैं कि नहीं ये जब मासूम बनेगी तो बड़ी हिट होगी। तो एंजॉय दैट, आगे बड़ा टाइम है हर किस्म का रोल करने का। एंड आई थिंक you do a great job in your characters. Good luck with everything. Thank you so much. Thank you.